अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ का हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। हमें उन्होंने पूछा है कि आपने बताना है ये इक्वेशंस पैरेलल है एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के या फिर दोनों में से किसी के भी नहीं। तो आप लोगों ने याद रखना है, मैं आपको इसके 3 पार्ट्स करवाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका 2x - 1 = 3। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 यहाँ माइनस का था, दूसरी साइड पे गया तो प्लस का हो गया। उसके बाद 3 + 1 क्या आ गया 4। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ पे जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आ रही होगी ना, जो दूसरा वेरिएबल मतलब x की वैल्यू आ रही है तो इक्वेशन y के पैरेलल होगी, ठीक है। और अगर y की वैल्यू आ रही होगी तो इक्वेशन x के पैरेलल होगी। और अगर दोनों आ रहे होंगे, x और y दोनों आ रहे होंगे, तो तब आप बोलेंगे कि ना तो ये x के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के। अब यहाँ पे x की वैल्यू है तो इसका मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद इसका थर्ड वाले पार्ट में देखें 2x 2y + 3 = 2 है। 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू है तो इसका मतलब इक्वेशन जो है x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो लिख देंगे पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह इसके फोर्थ वाले पार्ट में देखिए इक्वेशन दी हुई है x + y = 0। y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि इक्वेशन या ना ही x के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। जब x की वैल्यू आ रही होगी तो x y के पैरेलल, y की वैल्यू आ रही होगी तो x के पैरेलल, और अगर दोनों वेरिएबल्स आ रहे होंगे तो दोनों में से किसी के पैरेलल नहीं है। तो उसके बाद इसके बाकी पार्ट्स आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। हमें उन्होंने बोला है कि इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है और उसके बाद m और c की वैल्यू हम बताएंगे, ठीक है। तो 2x + 3y - 1 = 0, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से हम पहले तो देखें, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड की है, मतलब y एक साइड पे रखना है। तो y को एक साइड पे करने के लिए इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ 1 को दूसरी तरफ ले गए, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2x था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2x, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इधर भी 3 डिवाइड हो गया, इधर भी 3 डिवाइड हो गया। अब इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को हमने 1 कह दिया, इस इक्वेशन को 2 कह दिया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके m की और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की। m की वैल्यू कौन सी है, जो x के साथ कोफिशिएंट आ रहा था, x के साथ क्या आ रहा है -2/3, तो यहाँ आ जाएगा -2/3 m की वैल्यू। और c की वैल्यू कौन सी है, जो कांस्टेंट है, जो जिसके साथ ना x आ रहा है ना y आ रहा है, तो ये वो कौन सी है 1/3, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी सेम ऐसे ही। पहले आप y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इस फॉर्म में लिखने के बाद आप x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा होगा वो होगी m की वैल्यू, जो कांस्टेंट खाली आ रहा होगा वो c की वैल्यू होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन एक दी हुई है 2x - y + 1 = 0 और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें उन्होंने बोला है कि ये पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम पहले इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर तो इसमें पुट करने के बाद आंसर 0 आता है तो वो इसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, और अगर 0 नहीं आता तो ये पॉइंट्स हैं इसके ऊपर लाई नहीं कर रहे होंगे। तो पॉइंट पहले वाला दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। तो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3। 2 2 = 4, -3 + 1, 4 - 3 1 + 1, 1 + 1 2 आता है। 2 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाए नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे 0 आ रहा होता तो ये पॉइंट जो है ये हम कहते हैं कि ये इस इक्वेशन के ऊपर लाए करते। तो आपने बाकी पॉइंट्स भी इसी इक्वेशन में पुट करके देखने हैं। इनमें से आपने बताना है कौन सा वाला पॉइंट जो है इसमें लाए कर रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपने ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बाकी पार्ट्स को ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।